स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे गुरुग्राम से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां ग्रीवेंस कमेटी की बैठक जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सेक्टर 44 में सीएम की बैठक चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बता दें आपको, सभी विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह इस बैठक का हिस्सा है। तो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक इस वक्त ले रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी, जिसमें तमाम शिकायतें लेकर लोग पहुंच रहे हैं और इन्हीं समस्याओं का, शिकायतों का समाधान, निराकरण जो है वो सीएम नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। सभी जो विभाग हैं उनके अधिकारी भी मौजूद हैं, क्योंकि समस्या किसी भी विभाग से जुड़ी हुई हो सकती है। ऐसे में अधिकारियों का इस बैठक में रहना जरूरी है। तो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गुरुग्राम में आज कई कार्यक्रम हैं और इसी क्रम में उनका पहला कार्यक्रम ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेना था और वो फिलहाल इस मीटिंग में शामिल हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 44 में बैठक चल रही है। हमारे सहयोगी नीरज अंबावता इस खबर पर जुड़ गए हैं। अधिक जानकारी उनसे लेंगे। नीरज, ताजा अपडेट क्या है बैठक का? बैठक की अध्यक्षता जो है वो नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बैठक की अगर हम बात करें तो कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह इस बैठक में मौजूद है। गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा मौजूद है। सोहना से विधायक तेजपाल तंवर और पटौदी से विधायक विमला चौधरी, यानी गुरुग्राम की चारों सीटों के जो विधायक है मौजूदा वो यहाँ मौजूद है। तमाम विभागों के अधिकारी यहाँ मौजूद है और इस बैठक में जब भी ये बैठक होती है तो इसका मकसद होता है कि जो शिकायतें ग्रीवेंस कमेटी में डाली जाती है उन तमाम शिकायतों का मौके पर निपटारा किया जाए और इसीलिए तमाम विभागों के अधिकारियों को भी बुलाया जाता है। हालांकि 11:30 बजे तक ये जो पूरी बैठक है वो चलने वाली है और देखना ये होगा कि इस बैठक में जो 18 शिकायतें आई है उन शिकायतों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किस तरह की कार्रवाई की, क्योंकि इस बैठक में अक्सर देखा गया है कि उन अधिकारियों पर भी गाज गिरती है जो काम में कोताही बरतते हैं, या फिर पिछली बैठक में जो शिकायतें पेंडिंग रह जाती है या फिर जिन शिकायतों की को निपटाने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया जाता है और अगली बैठक तक अगर वो शिकायतें नहीं निपटती तो उनके अधिकारियों के खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है। तो जब ये बैठक खत्म होगी तो देखना होगा कितनी शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया और कितनी शिकायतों को पेंडिंग रखा गया या फिर किस किस अधिकारी पर किस तरह की गाज जो है वो गिरती हुई नजर आई। तो दूसरे कार्यक्रम की बात करें तो 11:30 बजे के आसपास हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है गुरुग्राम के मेट्रो विस्तार को लेकर आज भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है और वहां भूमि पूजन के कार्यक्रम के बाद एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा, क्योंकि गुरुग्राम की अगर हम मेट्रो की बात करें तो ओल्ड गुरुग्राम से न्यू गुरुग्राम को कनेक्ट करने वाली ये मेट्रो है जिसका आज भूमि पूजन होगा और उसके बाद जब ये काम पूरा हो जाएगा तो ये माना जा सकता है कि गुरुग्राम में एक बड़े जाम से जो राहत है वो कहीं ना कहीं मिलती हुई गुरुग्राम वासियों को नजर आने वाली है। और उसके बाद एक बड़ी जनसभा को भी ये हरियाणा के दो दिग्गज नेता जो है जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद तकरीबन 1 बजे के आसपास नायब सिंह सैनी जो है वो अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। जीएमडीए के अधिकारियों की जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसकी अध्यक्षता करेंगे और तमाम जो अब तक के विकास कार्य रुके हुए हैं या फिर जिन विकास कार्यों की घोषणा हो चुकी है, जिनकी आधारशिला रखी जा चुकी है, उनका क्या स्टेटस है उसकी भी जानकारी जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लेते हुए नजर आएंगे। जी नीरज, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में कहां से लोग पहुंचे हुए हैं? लगभग कितनी संख्या इन फरियादियों की है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें गुरुग्राम के अलग अलग इलाके से जो है कुल 18 शिकायतों को इस बैठक में रखा गया है और 18 शिकायतें ये बिजली, पानी, नगर निगम, जीएमडीए या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के साथ साथ जो है हरियाणा पुलिस से जुड़ी हुई ये शिकायतें हैं और इन शिकायतों को आज सुनने के लिए जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद पहुंचे हैं। और इस तरह की जब बैठक होती है तो हर महीने में ये एक बैठक होती है और अलग अलग शिकायतों का आंकड़ा होता है, अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई ये शिकायतें होती है। हालांकि जब बैठक ये खत्म हो जाती है और जो शिकायतें ग्रीवेंस कमेटी में आती है उसके बाद भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जो लोग हैं जिनकी शिकायतें ग्रीवेंस कमेटी तक नहीं पहुंच पाई थी उनकी भी शिकायतें जो है वो सुनने का काम करते हैं। तो अभी फिलहाल जो है बैठक चल रही है और बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा कि कितनी शिकायतों का समाधान मौके पर हुआ और कितनी शिकायतों को आगे की बैठक के लिए पेंडिंग रखा गया है या फिर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है नीरज, मैं आऊंगी आपके पास, आप बने रहें इस खबर पर, आगे भी आपसे जानकारी हमें लेनी है।
एक और बड़ी खबर गुरुग्राम से ही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का दरअसल दौरा गुरुग्राम का है। केंद्रीय मंत्री एक खास कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, बड़ी जानकारी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे। दरअसल मेट्रो विस्तार का भूमि पूजन करना है केंद्रीय मंत्री को। मेट्रो विस्तार का भूमि पूजन करेंगे केंद्रीय मंत्री और उस दौरान उनके साथ सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे, खास कार्यक्रम होगा और इसी कार्यक्रम में मेट्रो विस्तार का भूमि पूजन भी केंद्रीय मंत्री को करना है। हमारे सहयोगी नीरज लगातार बने हुए हैं। नीरज, क्या जानकारी इस कार्यक्रम के बारे में? रखा गया है और तकरीबन 11:30 बजे के आसपास इस कार्यक्रम का वक्त जो है निर्धारित किया गया है, जहां गुरुग्राम का जो हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन है वहां से ये मेट्रो की जो है आगे शुरुआत होगी और ये सुभाष चौक, हीरो होंडा चौक से होते हुए ओल्ड गुरुग्राम की तरफ ये मेट्रो जाएगी। तो कुल मिलाकर इस मेट्रो के भूमि पूजन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो शिरकत करने वाले हैं और नायब सिंह सैनी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और उसके बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया जाएगा, क्योंकि गुरुग्राम के लिए एक बड़ी सौगात कहीं ना कहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ पुराने गुरुग्राम को नए गुरुग्राम से कनेक्ट किया जाएगा तो वहीं जाम से भी लोगों को जो है राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम और एक बड़ी सौगात जो है वो गुरुग्राम वासियों को आज के इस भूमि पूजन के बाद मिलने वाली है। ठीक है, बहुत धन्यवाद नीरज जानकारी देने के लिए हमको इस खबर के बारे में।